নমস্কার, ফ্রেন্ডস টিভির সকল দর্শক বন্ধুকে জানাই স্বাগত। হলিউড মুভি মশলায় চোখ রাখার জন্য আবারও জানাই স্বাগত। তো আজকের আমি দীপঙ্কর চলে এসেছি আরও নতুন কিছু আপডেট নিয়ে। তো আজকের প্রথম যে বিষয়ে কথা বলবো সে বিষয়, তো সামনে ভ্যালেন্টাইন্স ডে। তো ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে গিফট কেনার জন্য দেখা গেল ওরা ফাইন জুয়েলারিতে শর্মিতা শেট্টি এবং রাকেশ বাপটকে এই আসন্ন ভ্যালেন্টাইন্স নিয়ে তারা কি বললো, কি মন্তব্য করলো আমরা শুনে নেব। अरे ऊपर क्यों चढ़े तुम लोग यार? अरे हम लोग छोटे हैं यार। चलो हाँ दिख गया ना। गुड्डू टेल अस क्या राकेश क्या देखा अंदर और क्या क्या पसंद आया? फिर हम घर जाके खोलेंगे और आपको दिखाएंगे फोटो। शमिता, इस बार वैलेंटाइन डे कितना अलग होगा बाकी सालों से? जिंदगी में तो ऑब्वियसली अलग है। ऐसी क्या खास बात है राकेश की जो बाकी लोगों से इन्हें जुदा करती है? सोल कनेक्शन। राकेश, ऐसी क्या खास बात जो शमिता उसको अलग करती है? हीरा। তো এরপরে দেখে নেব স্কিনিং অফ ডেথ অন দ্য নাইল মুভি দেখে সেলিব্রিটি কুবরা শাহিদ এবং মন্দানা করিমি কি বললেন, কি মন্তব্য করলেন আমরা দেখে নেব। नहीं रुको ना। एक सेकेंड। कितनी एक्साइटमेंट है देखने की? I am very excited. I am especially excited for Ali. Ali is my very, very dear friend, and I am so excited for him. क्या And कुछ एक्सपेक्टेशन है? that it's going to be exactly as exciting and thrilling to watch as the books have been to read. And I mean, really fun. And also, I'm watching it in the theatre, so it's a good film to come back to the theatres too. थैंक यू Thank you. थैंक यू। Look at this camera. One more, yeah. Okay? Yeah. Wait here. Ma'am, you are right. Ma'am, wait. Vandana ma'am, yeah. Yeah. Vandana ji. Yeah, oh, center. कैसे हो मैडम? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Yeah, center, yeah. वेट। मैम रुक यहाँ पे देखिए मैम। आवाज जाकर फोन मारना करेगा। मेरा बोल. On this way। मैम रुक गया मारना। मैम वेट। Yeah. मैम यहाँ पे। थैंक यू। Yes। This on the Nile देखने के लिए कितनी एक्साइटमेंट है? क्योंकि Ali is one of my oldest friend and I couldn't be so proud of him कि इतने बड़ी पिक्चर किया है and not only in India, he's doing such a great job out of India as well and making everyone proud. Yes. ये जानना चाहूँगी कितनी ये एक्सपेक्टेशन है इस मूवी में? Expectation तो मतलब cast को देखो ना, they have everyone from Wonder Woman and everyone else, but yeah, definitely looking forward for it. Yeah, thank you so much. Thank you. Rita ji. मैम रुकिए ना यहाँ पे। Rita ji रुकिए ना. थोड़ा सा मास्क निकाल देना। Rita ji यहाँ पे निकालिए ना. थोड़ा सा मास्क निकाल देना। हाँ, थोड़ा. और थोड़ा पूरा निकाल दीजिए। बस ये सही है। Rita ji यहाँ पे, Rita जी. ठीक है जी, यहाँ पर इसमें भरना। हाँ. मैम रुकिए सेंटर। Rita जी वेट यार. कैसे हो मैडम? Rita जी आयो. नीचे जी वेट। मैडम चालू नहीं हुआ. देखिए तो मैम जानना चाहूँगी डेथ ऑन द नाइल देखने के लिए कितनी एक्साइटमेंट है? मैंने तो देख ली लंदन में. ओके, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे देख करके, किस तरह का ये आपको लगा? बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, ग्लोबल फिल्म है. मुझे गर्व है अली पे कि इतने बड़ी स्टूडियो फिल्म में वो ऑनसॉम कास्ट में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए और ये उनकी तीसरी या चौथी हॉलीवुड फिल्म है. आई एम श्योर आगे भी उनको बहुत काम मिलेगा वहाँ पे.
ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे मैम डेथ ऑन द नाइट? बहुत दिन से बहुत सारे लोग सिनेमा हॉल इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको स्पेक्टिकल फिल्म देखनी है, तो ये उस तरह की ये फिल्म है, बड़ी लार्ज स्केल की बहुत बड़ी फिल्म। मैम आपकी भी वेब सीरीज को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा जी, दर्शकों जी। को पसंद आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ बोलना चाहिए? बस मैं तो ट्रैवल ही कर रही हूँ, मैंने अभी तक 3 ही एपिसोड देखे हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है अब तक। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई एम हैप्पी, सबका काम पसंद किया जा रहा है एंड उसका सीज़न 2 भी हम लोग बहुत जल्दी बनाएंगे। वाह, थैंक यू, गुड लक मैम। थैंक यू एक guys. फोटो मारते हैं वन सेकंड मैम, मैम आपसे जानना चाहूँगी डेथ ऑन द नाइल देखने के लिए कितनी एक्साइटमेंट है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं लेट भी हूँ। और एक्सपेक्टेशन क्या कुछ है आपकी? आई डोंट नो, अली एक बहुत अच्छा दोस्त है, सो आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। बहुत अच्छा एक्टर है एंड मैंने फर्स्ट पार्ट भी देख लिया, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, वाह, थैंक यू, थैंक यू। हमारे जरूर कैसे हो कल की जी? मैम लुक या मैम यहाँ पे है, कल की मैम आपकी आ डन। रोलिंग। तो मैम जानना चाहूँगी डेथ ऑन द नाइल देखने के लिए कितनी एक्साइटमेंट है? Excited हूँ, it's a classic and I'm excited to see how they've done it. ओके, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? I think it's best to come with no expectation and just enjoy the film. ओके, व्हाट्स योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? I've done a film called Goldfish with Kushan Kripalani and it has me and Deepti Naval in it. So that's coming next. थैंक यू सो Thank मच। मैडम यहाँ हमारे जी एकदम यहाँ पे हमारे जी यहाँ पे आइए एक साथ में ही ना सब। क्या मोहन भाई कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। फोटो भी है। एकदम कितनी एक्साइटमेंट है देखने के लिए डेथ ऑन द नाइट? यार वेरी एक्साइटमेंट है, अली की पिक्चर है, अली के लिए हम सब आए हैं, हम वेरी प्राउड ऑफ अली कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है, हम सब लोगों की तमन्ना है वहाँ पहुँचने की, वो इतना अच्छा ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वेरी एक्साइटेड, बहुत लेट हो रहा हूँ। और बस एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशन तो ये है कि पिक्चर और चले, हिंदुस्तान में भी लोग देखें और अली और बड़ा नाम करे हॉलीवुड में, यहाँ तो उसने काफ़ी नाम कमाया, वहाँ भी आगे बढ़े, खुशी की बात है हमारे लिए তো এরপর দেখে নেব আলিশা পানোয়ার অনেক সেলিব্রিটির সাথে ইশকিয়াত মুভির স্ক্রিনিং হোস্ট করছেন। এই আসন্ন ছবি নিয়ে তিনি কি বললেন আমরা শুনে নেব। Ishqiat looks really good. What do you want to say about the trailer? मैं तो वैसे ही राहुल का फ़ैन हूँ और द प्रोमोज आर सो गुड, मुझे बहुत मज़ा आया प्रोमो देख के और मैं इतना क्यूरियस हूँ देखने के कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और कश्मीर की वादी में दो ऑफ कोर्स यार, क्या कमाल है और क्या क्या रोमांस दिख रहा है प्रोमो में, क्या जुनून दिख रहा है। एंड आई थिंक राहुल जो भी काम करता है बहुत कमाल का करता है एंड दे बोथ आर ब्यूटीफुल एक्टर्स एंड आई एम श्योर कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा। एंड कश्मीर में एक अलग सा रोमांस होता ही है, कश्मीर की वादियों में अलग सा एक हल्का सा रोमांस और पैशनेट रोमांस होता है ना। सो आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दैट आई एम श्योर कि इसमें होगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा। योर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कमिंग अप, सो वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट? मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं उसमें इतना बता सकता हूँ कि बहुत दिल से मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जैसे मैं सबको एंटरटेन कर पाता हूँ ऑडियंस को, वैसे ये भी बहुत एंटरटेनिंग होगा और बहुत 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 मेहनत लगी है प्रोजेक्ट में। क्या कुछ और प्रोजेक्ट में? इट्स अ वेब सीरीज़ एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट पास्ट 1.5 years नाउ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। भगवान करे कि सबको पसंद आए। किस तरह का रोल कर रहे हैं आप इस वेब सीरीज में, कुछ बताना चाहेंगे? मैं बस ये बताना चाहूँगा कि आप ये देखें और फिर आपको पता चलेगा कि किस टाइप का रोल है, लेकिन बहुत अलग है, बहुत यूनिक है और मैंने ऐसा काम पहले नहीं किया और इतनी मेहनत भी मैंने पहले किसी प्रोजेक्ट में नहीं की। ओके, लगता है फैंस को कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। फैंस को मैं बस यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये मेरा कोशिश है कि ये मेरी ऐसी कोशिश थी कि मैं एक ऐसा काम करूँ कि जिसमें कोई भी मुझे पहचान ना पाए और वो बिल्कुल अलग हूँ, शालीन बिल्कुल अलग हो, तो इसमें मुझे लगता है कि इसे बिल्कुल अलग सा अवतार में देखने को मिलेगा।
थैंक यू थैंक यू Let's go towards the banners now. वहाँ पे we'll take. थैंक यू गाइस अलीशा मैम ये वाला लेफ्ट में लेफ्ट गाइस काम किशन जी चलिए आइए मैम आइए राज थोड़ा सा पीछे ही ना थोड़ा मुंह नीचे ले लो यार। हाँ बस चलो जिस तरह का रिस्पॉन्स आया काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया और 14 को रिलीज होने और कितने ज्यादा एक्साइटेड हो बहुत एक्साइटेड हूँ कैमरा लो। कि जो ट्रेलर रिलीज हुआ है एवरीबडी इज गिविंग पॉजिटिव फीडबैक अबाउट इट और सब ऑडियंस को पसंद आ रहा है, व्यूअर्स को पसंद आ रहा है और अदर माय फ्रेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री विद दे आर रिवर्टिंग वेरी पॉजिटिवली एंड आज हमारा प्रीमियर है तो बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ बिकॉज यूजुअली अदरवाइज व्हेन यू वॉच अ प्रोजेक्ट एंड आप जब ओपनिंग देखते हो तो ठीक है आप देखते हो बट व्हेन यू हैव people around you and everybody is a critic at that time so you get a chance to witness सबके जो real expressions है so I really wish and hoping for the best I wish सबको पसंद आए और 14 फरवरी को रिलीज हो रही है इश्कियात, आप सब ज़रूर देखिएगा। वैलेंटाइंस वाले दिन आ रही है, प्यार की कहानी है और just fingers crossed right now. The chemistry looks really good. Tell us something about the chemistry. ज़्यादा क्या कहूँ, I think it was very कोइंसिडेंट कि हम एक ही मतलब हमने एक शो किया है, अलग अलग सीजन्स किए हैं एंड देन वी केम टुगेदर एंड वी डिड अ प्रोजेक्ट इश्कियात। आई न्यू राहुल पहले से बट वी डिडंट न्यू ईच अदर पर्सनली लाइक कभी मिल गए अवार्ड शो में एंड वी न्यू हाँ ठीक है कौन है बट ऐसे कभी पर्सनली नहीं जानने का मौका मिला था बट दिस टाइम वी वर्क टुगेदर एंड इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हिम और अच्छा सब कुछ हमने बहुत अच्छे से शूट किया, बहुत मज़ा आया एंड एवरीबडी इज़ लविंग इट, एवरीबडी इज़ लविंग द केमिस्ट्री इज़ वेल सो आई विश इट वर्क्स फॉर अ स्टोरी इज़ वेल। काफ़ी अलग ही नज़र आ रही है आप इस सॉन्ग में, कश्मीरी गर्ल के इसमें तो कैसा लग रहा था, क्या चैलेंजेस लगा आपको इसमें? दिस टाइम ये जो मेरा कैरेक्टर है ये एक्चुअली बहुत अलग है। हीर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट टिल नाउ आई हैव पोर्ट्रेड इन अदर प्रोजेक्ट्स इन एज अदर कैरेक्टर्स। हीर इज़ समथिंग डिफरेंट, शी इज़ अ बबली गर्ल, अ चर्पी गर्ल, जो मैंने शायद अभी तक मुझे ऑडियंस ने किसी कैरेक्टर में इस तरह से नहीं देखा है एंड शी इज़ कश्मीरी मुस्लिम इज़ वेल और वो उसके बात करने के तरीके से भी समझ में आएगा लेकिन शी इज़ इन हर ओन लाला लैंड, प्यार में है और दीवानी है और देखते हैं आगे क्या होता है। एक इमोशनल जर्नी है हीर और कबीर की विद ऑल द अप्स एंड डाउन्स, विद ऑल द फीलिंग्स। आई एम श्योर एवरीबडी विल लव इट क्योंकि सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, इट इज़ वे बियॉन्ड दैट। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने दिखाई हैं जो इनोसेंट पीपल को कई बार उन जगहों में फेस करना पड़ता है एंड this is just everything putting together. Let's see what happens. And when you do a short movie, you have a few time. So was it difficult for you or it was challenging to do this? It was challenging, I can say, क्योंकि we shot this in 2 to 3 days in Manali and places like that in north. बहुत ठंड थी, दिसंबर में शूट किया है तो स्नोफॉल वाज आल्सो देयर, बीच बीच में ठंड बहुत ही माइनस में टेम्परेचर था सो थोड़ा चैलेंजिंग था और बहुत कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था बट उसमें बहुत कुछ हमें बताना था, बहुत कुछ कहना था, सॉन्ग था एंड देयर वर अदर थिंग्स इज़ वेल बट वी डिड आवर बेस्ट और बहुत मज़ा इसलिए भी आया क्योंकि इट वाज माय होम टाउन, आई वाज शूटिंग इन हिमाचल सो या तो मज़ा आया है। अब देखते हैं ऑडियंस को कितना मज़ा आता है। And what kind of response you are looking for? पॉजिटिव वन, डेफिनेटली पॉजिटिव वन। फ़िलहाल तो यही सोच रही हूँ कि आज तक अभी तक जैसे हमने देखा है सबको ट्रेलर बहुत पसंद आया है। आई रियली विश फिल्म भी बहुत पसंद आए और बहुत ही सिंपल सी प्यार की कहानी है लेकिन अलग तरीके से, अलग नज़रिए से सुनाई गई है। आई एम श्योर एनीबडी एंड एवरीबडी विल बी एबल टू रिलेट टू इट और सबको पसंद आएगी। Thank you so much. थैंक यू।
ऑडियो नहीं आ रहा। वेट थैंक यू। देगा जरा किधर गए? क्या कह रहा हूँ एम्बुलेंस आ रहा है ना? आ रहा है। मैंने कम किया ना। তো এরপর দেখে নেব বান্দ্রা ডাব্লিউতে ধর্মেন্দ্রজি এবং জিনাত আমানের দ্বারা ওপি রালহাল চকের উদ্বোধন। এই উদ্বোধনে ধর্মেন্দ্রজি তার কিছু বক্তব্য রাখলেন, আমরা শুনে নেব ফ্রেন্ডস টিভির মাধ্যমে। अरे सब पीछे आइए प्लीज। थोड़ा पीछे आइए। अच्छा कैमरा नीचे ले। सुरवे बाजी यहाँ देखना एक बार। बाजी बाजी इतना बच जाना। अरे पर्दा तो हटाओ। गरम भाजी में खेलो सेंटर में। पारू जी ओनली गरम भाजी। पंडित जी एक मिनट। अरे भाई सब बीच बीच में नाच रहे। एक के बाद एक। अरे पारुल मैम थोड़ा पीछे। नीचे ये देख इनका कैमरा कैसे पूरा तुम ही लोगे। अजय थोड़ा तो नीचे लेगा। अरे बक्कास भाई टीवी करके आया ना, जूम होता ही नहीं है। टीवी में कभी जूम नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे? आज के इस बहुत ही प्यारे और जज्बाती जश्न में आकर मैं बहुत जज्बाती हो गया। ओपी रलन के साथ एक ऐसा रिश्ता है, मेरा नाम आते ही ओपी रलन का नाम भी आता है। ओपी रलन के नाम के साथ मेरा नाम आता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म फूल और पत्थर लगता है मेरे लिए लिखी गई थी या मेरे, और उस फिल्म के बाद लोग मुझे इस फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम शाका था। तो मैं बाहर निकलता तो 4-5 साल तक लोग शाका ही बुलाते थे, शाका शाका शाका। एंड इट वाज अ बिग क्रेज। एनीवे ग्रेटफुल। मुझे तो अपने आप में कुछ पढ़ाई करने को अच्छा नहीं लगता, बट इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माय बेस्ट। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोई मौका नहीं लगा उनके साथ बात करने का, बट ही वॉज रियली गुड डायरेक्टर, गुड ह्यूमन बीइंग। मेरा इनसे एक फैमिली रिलेशन रहा था, घर से राजेंद्र जी से लेके आगे पूरा बच्चे भी, मेरा आना जाना रहता था, इस घर में भी आया हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ इनके लिए, और मैं इस बेटी को दाद देता हूँ, इसकी हिम्मत को, अपने पिताजी के लिए अपने इस प्यार को, कि इन्होंने मेहनत करके सब कुछ किया। उसके बाद मैं बीएमसी को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इनका साथ दिया, और इस चौक का नाम आज से ओपी रलन चौक हो गया। बड़ी खुशी की बात है। हमारी इंडस्ट्री वालों को मुंबई शहर वालों ने हमेशा प्यार दिया है, हमेशा सीने से लगाया।
और ओपी रलन जी का नाम तो वैसे लोग तो याद रखते हैं, लेकिन इस चौक की वजह से और याद रखते हैं। बड़ी खुशी की बात है। आपकी कुछ मेमोरीज उनके साथ जब उनके साथ तो मेमोरीज पे मैं 2 किताब लिख सकता हूँ। बहुत मेमोरीज है। हम सब जानते हैं कि आपके दिल के बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं आप लोग, लेकिन उसके अलावा कोई एक खास मेमोरी आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए जो उनकी याद हमेशा आपके दिल में ताज़ा रहे। इस फिल्म के बाद मैं, आपने शायद पिक्चर तो नहीं देखी होगी। पिक्चर देखी आपने? बोलो पता नहीं देखी तो देखना चाहिए। उसमें मैं एक शशिकला के साथ मेरा एक डांस है, शीशे से पी रहे आई एम ड्रंक। तो मैंने कहा रलन से, रलन ये बाहर लीला चिटना जी से वो रोल किया था बैगर का। मैंने कहा ये मैं शर्ट उतार के इस पर डाल दूँ अपनी, तो एक कैरेक्टर का नेकी का पता चलता है कि हाँ खुदा तरस है, कितना प्यार करता है। तो वो कहते मेरा सीन बन गया। सीन कैसे बन गया? नहीं अब देख क्या, तू ड्रंक रास्ते में कुत्ते से लेट रहा है, ये है, और ऊपर विडो वेट कर रही है। शी मस्ट बी इन अ टेरिबल पोजीशन। मैं जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, बेयर बॉडी, और जाके कंबल उड़ा के बाहर सो जाता हूँ। मगर उसके बाद लोग मुझे ही मैन भी कहने लगे। अब मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं, मैं तो गांव से आया सानेवाल से। मैं सोचा धर्मेंद्र ही नाम रहे बहुत है। किसी ने ही मैन कहा, किसी ने गरम धर्म कहा, कोई ग्रीक गॉड कहते, बहुत नाम दिए, लेकिन वो यहाँ नहीं आते मेरे। मुझे डर लगता है ये बना रहे, ये जाए नहीं, खो नहीं तुम इसको। तो मेरा चेहरा हमेशा ही रहता है, प्लीज़ लव मी, प्लीज़ लव मी। यू आर वेरी लव्ड। कोई मुस्कुरा देता है, मैं हाथ बढ़ा देता हूँ। कोई हाथ बढ़ा देता है, मैं सीने से लगा लेता हूँ। और कोई सीने से लगा लेता है, मैं दिल में बसा देता हूँ। ऐसा लिखता हूँ आजकल मैं। ये प्यार मेरा ही है, मेरे पना रूपाली जी, धर्म जी आए, लेजेंड इज योर, आपके फादर का चौक का लॉन्च है, व्हाट डू यू हैव टू से? I am so thankful to Dharam ji. He is such a wonderful human being. और उनका आना ही हमारे सब परिवार के लिए इतनी बड़ी आई थिंक सम्मान है कि वो आए और उन्होंने पापा को इतनी जो इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि जैसे है उन्होंने कहा कि ये पिक्चरें पुरानी पिक्चरें हो चुकी हैं, ये पुराने टाइम की हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि यंगस्टर्स अभी याद नहीं रखते हैं। लेकिन ये पिक्चरों की जो ब्यूटी है, वो जो सिंप्लिसिटी है, और जो काम इन्होंने सब ने किया है, जैसे आजकल तो सब डिजिटलाइज्ड है सब कुछ है, पर इन्होंने इतना मेहनत से काम किया हुआ है, उसका आई हैव टू से कि इट्स मोस्ट क्रेडिटेबल एंड वंडरफुल ऑफ देम। आधा किलोमीटर जाओ तो भाई के नाम, हाँ, वेरी अनयूजुअल फॉर्म ऑफ। अच्छा, एक मैं ज़रा मज़े की बात सुना देना चाहिए। अच्छी मुझे एक मिनट बता रही। फूल और पत्थर में रलन साहब का नाम भी सड़क राम था। सड़क राम, या सड़क राम उन्होंने जो किया था, इट इज वेरी, उनका टाइमिंग, कॉमेडी का, ये ही लिव्ड इट, जो भी था। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, देखो पिक्चर देख सकते हो, देखो, नहीं तो ऐसी फिल्में कम बनती हैं। तो उसी पे मेरा एक सवाल था कि आज की जनरेशन अछूत है शायद इन फिल्मों से, और रीमेक्स का जो दौर चला, हाउ वेल यू एग्री विद इट, या आपको लगता है कि वो जो ओरिजिनल है उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करना चाहिए और यूथ को उसकी तरफ हटाना चाहिए? ये ज़माना बदलता रहता है, आज ज़माना काफ़ी बदल गया है। उस ज़माने के मुताबिक ही पिक्चर बनेगी तो चलेगी। लोग बोर स्लो नहीं हो और टू दी पॉइंट बात करो। तो हम तो आधे लफ्ज़ समझ ही नहीं आते, इंग्लिश ऐसी बोल जाते हैं बच्चे, या ठीक है, मगर ये अंदाज़ हो गया है। हमारे वक्त में तो पिताजी नमस्ते, कैसे,
अब हाय डैड हाउ यू, तो वो भी चलता है। अब वो हो गया है, फास्ट फूड का ज़माना आ गया है। अभी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का आ रही है पिक्चर। आप कहेंगे ऐसे आशिक इस उम्र में, उम्र क्यों जो आशिक, बस आई एम ए रोमांटिक मैन, आई लव रोमांस। वो उनके चेहरे पे एज जल्दी नहीं आ सकती, एंड इट्स गुड टू बी रोमांटिक, बट एक पायस रोमांस, एक साफ शफाफ रोमांस, ये नहीं है पूरी। बस देखते तो देखते रह जाओ। विश्वास जी, आप भी आए आज, दो शब्द आपसे भी सुनना चाहेंगे। आज चौक का जो इनॉग्रेशन किया है धर्म जी ने, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूँ। इन्होंने हमारे किरदार जो फिल्मों में दिखाया है बहुत इंस्पायरिंग है, बचपन से इन्हें देखते आए हैं। लेकिन O.P. रल्लन साहब एक लीजेंडरी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर थे। मैं जब 9 साल का था तब उनकी पिक्चरें मैंने शुरू में फूल और पत्थर धर्म साहब की देखी थी। वेरी वो ज़माना अलग था, और ये बैंड्रा में हर जगह उनकी खुशबू मिलती है देखने को। और ये बहुत खुशी की बात है कि रूपाली जी ने और उनकी फैमिली ने ये चौक को O.P. रल्लन चौक का नाम दिया है। उनकी मेमोरीज तो हर एक के दिलों में है, लेकिन अभी यहाँ की मिट्टी में भी वो खुशबू उनके मेमोरी की मिलेगी। थैंक यू। Priya ji, you're here today for the inauguration. What would you like to say? Yeah. First of all, for me, this is family. So I'm here in that capacity. And Rallan uncle has been part of, us growing up. Hello, uncle. So, and I think Vishwas ji said it very rightly. It's very important for the newer generation to know his contribution to the film industry. And Dharam uncle, and that whole generation has, I think, really given this foundation to what the film industry is today. And it's very important for them to be etched in the history. So I think it's wonderful to be here, and I thank Rupali and the entire family to take so much of effort to create this beautiful chalk. I think it's one of the best looking chalks anyway. I love this.